हाय ऑडियंस। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। आप सभी का आपके ही चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस की अग्रिम बधाई। आप सभी के जीवन में संपूर्ण खुशहाली हो, साथ में आपकी चांदी ही चांदी हो। जी हाँ, अब चांदी लोगों को माला माल करने वाली है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। तो आज हम चांदी की एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि 2025 में चांदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तो तोड़ दिए और 2026 में कौन सा भूचाल लाने वाली है और उनके कारण क्या हैं। मैं जब चांदी की रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बड़े ही रोचक तथ्य मेरे सामने आए और इससे मुझे पता चला कि हमारी सभ्यता इतनी महान क्यों है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम विस्तार से चांदी की पूरी कहानी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चांदी की उत्पत्ति कैसे हुई, चांदी का ऐतिहासिक दृश्य कैसा था, चांदी से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव क्यों है, चांदी का अर्थव्यवस्था और निवेश में कितना महत्व है, अर्थव्यवस्था में चांदी का योगदान क्या है, चांदी किसी भी आर्थिक स्थिरता का सहारा कैसे बनती है, तकनीक में चांदी का जादू कैसे चल रहा है, चांदी का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य कैसा है, चांदी की भविष्य की संभावनाएं क्या हैं और 2025-26 में चांदी कैसे लोगों को माला माल कर सकती है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप बहुत से अनसुने रोचक तथ्यों से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, फिर मैं आता हूँ चांदी के एनालिसिस पर। चांदी एक धातु, एक कहानी, एक विरासत जिसने इंसान को धरती से आसमान तक पहुँचा दिया। प्राचीन सभ्यताएं हों या आधुनिक तकनीक, चांदी ने हमेशा मानव इतिहास में अपनी चमक बिखेरी है। कभी सिक्कों में, कभी गहनों में और आज हमारे मोबाइल से लेकर सैटेलाइट तक में चांदी हर जगह है। सबसे पहले हम चांदी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। चांदी की उत्पत्ति में एक पौराणिक संदर्भ है। कहा जाता है चांदी देव चंद्रमा से उतरी एक किरण है। पौराणिक कथा के अनुसार चांदी को देव चंद्रमा से उतरी एक किरण माना जाता है। इस कथन की पृष्ठभूमि में चंद्रदेव की उत्पत्ति और उनके महत्व की कहानी जुड़ी है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो मंथन के दौरान 14 कीमती रत्न प्रकट हुए थे, जिनमें चंद्रमा भी था। इस चंद्रमा की किरणें बहुत उज्ज्वल और शीतल होती थीं। इसे शांत और ठंडक देने वाला माना गया। भगवान शिव ने विष पीने के बाद अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया था ताकि वे अपने शरीर को ठंडा रख सकें। इसी कारण से चंद्रदेव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। चांदी की चमक और ठंडक को चंद्रमा की उसी किरण से जोड़ा जाता है जो पृथ्वी पर गिरकर धातु के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार चांदी को स्वभाव से ठंडी, उजली और शीतल धातु माना गया है, जो चंद्र की दिव्यता और शीतलता से प्रभावित होती है। इसके अलावा हिंदू धार्मिक कथाओं में चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से होता है, जिनसे चंद्रमास चलता है और उनकी चमक दिनों के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, इसीलिए भी चांदी महत्वपूर्ण है। तो चांदी की खूबसूरती, ठंडक और उज्ज्वलता को चंद्र भगवान की किरण की देन समझा जाता है, जो इसे पौराणिक दृष्टि से भी विशेष बनाती है। यह कथा चांदी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को उजागर करती है कि कैसे यह धातु चंद्रमा की दिव्यता के साथ जुड़ी हुई है और भारतीय मान्यताओं में
इसका एक पवित्र स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो रोम, मिस्र और भारत में चांदी के सिक्कों का इतिहास विशाल और बहुत रोचक है। यहाँ उनका संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोम में चांदी के सिक्के के बारे में। रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के जैसे डिनायरिस व्यापक रूप से इस्तेमाल होते थे। डिनायरिस रोमन साम्राज्य की एक करेंसी थी। ये सिक्के व्यापार और रोज़मर्रा के लेन देन के लिए अमूल्य माने जाते थे। रोमन सिक्कों पर सम्राटों की छवियां और देवी देवताओं के प्रतीक अंकित होते थे, जो सम्राट की शक्ति और देवत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी के दौरान रोमन चांदी के सिक्के यूरोप, एशिया, अफ्रीका में व्यापक रूप से प्रचलित थे। रोम के अलावा मिस्र में भी चांदी के सिक्के उनकी करेंसी के रूप में उपयोग होते थे। प्राचीन मिस्र में खासकर टालेमिक राजवंश के काल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन चालू हुआ। मिस्र की सिक्कों पर फरोहों और देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते थे। बाद में रोमन शासन में भी मिस्र के टकसाल ने चांदी के सिक्कों का उत्पादन किया, जिनका उपयोग आर्थिक लेन देन में होता था। ये सिक्के किसी ज़माने में मिस्र की समृद्धि और शक्ति की पहचान थे। अब बात करते हैं कि भारत में चांदी के सिक्के के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में चांदी के सिक्कों का चलन बहुत प्राचीन काल से था। खासकर शेरशाह सूरी ने पहली बार व्यवस्थित रूप से चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें रुपया कहा गया, और ये आज तक भारत की करेंसी रुपये के नाम से ही जानी जाती है। ये सिक्के आर्थिक लेन देन में व्यापक रूप से प्रयोग होते थे। इसके अलावा मौर्य, कुषाण और मुगल काल में भी चांदी के सिक्के प्रचलित थे, जिन पर देवी देवताओं और सम्राटों के चित्र अंकित होते थे। दक्षिण भारत में रोमन काल के दौरान भी हजारों रोमन चांदी के सिक्के मिले हैं, जो भारत रोमन व्यापार के प्रमाण को दर्शाते हैं। सिक्कों का इतिहास न केवल आर्थिक लेन देन का दस्तावेज है, बल्कि यह उस समय की सभ्यता, संस्कृति और राजनीति की भी जानकारी देता है। चांदी के सिक्के उनकी चमक, स्थायित्व और उपलब्धता के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए। इतना ही नहीं, मौर्य काल में चांदी ही समृद्धि की पहचान, और मुगल काल में भी शाही शोभा चांदी से ही बनती थी। मतलब एक तरह से मुगल काल की शाही शोभा चांदी ही थी। अब बात करते हैं कि लोगों से चांदी के भावनात्मक जुड़ाव के बारे में। तो भारतीय घरों में जब नई बहू आती है तो उसकी चुन्नी से झिलमिलाती चांदी की पायल होती है। दादी की चांदी की कटोरी से लेकर नवजात की चांदी की पायल तक हर कदम पर इसकी मौजूदगी हमें जोड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चांदी की एक छोटी सी पायल, जो केवल गहना नहीं बल्कि पुरखों की यादों और संस्कारों का प्रतीक होता है। बच्चों की बचपन की यादें जो आज भी उस पायल की झनकार से गूंजती है, कि जैसे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनियाँ, वो पैजनियाँ जो एक सामान्य व्यक्ति को भी हासिल थी। चांदी की पायल तो सिर्फ ध्वनि नहीं, एहसास है, मानो घर की खुशबू, त्योहारों की रौनक और प्रेम की गहराई का। यह पायल पीढ़ी दर पीढ़ी बांटी जाती है। हमारे यहाँ एक दस्तूर, एक विरासत जो हमें जोड़ती है हमारी जड़ों से। सोचिए कितना सा प्यार और श्रम उस छोटी सी चांदी की पायल में छुपा होता है, जो हर कदम पर साथ चलती है। चांदी ने हमारे जीवन में सिर्फ चमक नहीं, बल्कि वह अनमोल रिश्ते और भावनाएं दिए हैं, जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। हर घर की वो छोटी छोटी चांदी की वस्तुएं जो त्योहारों पर सजाई जाती हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती हैं।
यह हमारे जीवन के उन खास पलों की गवाही है जो वक्त की धूप छांव में भी अमिट रह जाती हैं। चांदी की चमक में छुपा है हमारे परिवारों का इतिहास और हमारी संस्कृति, हमारी आशाएं। इसलिए चांदी सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। देखते हैं अर्थव्यवस्था और निवेश में चांदी क्या करती है। तो वक्त बदला लेकिन चांदी की कद्र नहीं घटी। 2025 में जब सोना 50% चढ़ा तब चांदी ने उसे पीछे छोड़ दिया और 68% की शानदार बढ़त के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाया। विशेषज्ञ कहते हैं कि चांदी साइलेंट गेम चेंजर है जो सोने से बेहतर रिटर्न दे सकती है, जिसके कारणों को आगे हम जानते हैं। यह कैसे साइलेंट गेम चेंजर बनती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में चांदी का बहुत बड़ा योगदान है। वो किस तरह से है। जैसे चांदी की व्यापक औद्योगिक मांग है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल में, चिकित्सा उपकरण में, फोटो सिल्वरिंग में और ऊर्जा क्षेत्र में होता है। इससे कई उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार भी सृजित होते हैं। भारत में चांदी की खानों और ट्रेडिंग से काफ़ी सारी विदेशी मुद्रा आती है जो आर्थिक विकास में सहायक होती है। इसके साथ ही चांदी का गहना खपत बाजार को भी बढ़ावा देता है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती है। अब निवेश में चांदी का बहुत महत्व है। चांदी मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। 2025 में चांदी का मूल्य तेज़ी से बढ़ा, जिससे यह निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनी। चांदी में निवेश की कई विधियां हैं, जैसे फिजिकल गहनों के रूप में फिजिकल चांदी आप ले सकते हैं और सिक्कों के रूप में ले सकते हैं, तरह तरह के बर्तनों के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा ETF फंड है, AMCX फ्यूचर्स है। यह निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाता है। जैसे ETF और AMCX फंड जो होते हैं तो ये कम से कम पूंजी निवेश करके इन्हें आप ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा साधन होते हैं। इनमें जोखिम बहुत कम होता है और पूंजी की सुरक्षा होती है। अगर ETF फंड और AMCX फ्यूचर्स के बारे में, इनके निवेश के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आर्थिक स्थिरता का भी सहारा चांदी है। चांदी निवेश से बाजार में अस्थिरता के दौरान भी पूंजी सुरक्षित रहती है। इसकी कीमत का वैश्विक स्तर पर प्रभाव इसे एक विश्वसनीय निवेश बनाता है और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक लाभ की संभावना को यह बढ़ाता है। इस प्रकार चांदी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ निवेश के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीक में भी चांदी का बहुत बड़ा जादू चल रहा है। अगर हम आपसे कहें कि आपके स्मार्टफोन की आत्मा भी चांदी है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कंप्यूटर चिप्स, हर जगह चांदी की चमक है। इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लाई पिछड़ने लगी है और यही वजह है कि विशेषज्ञ 2026 तक कीमतों के दुगना तिगुना होने की संभावना को जता रहे हैं। तकनीक में चांदी का जादू इसके अद्भुत गुणों और बहुमुखी उपयोगों में निहित होता है। चांदी बिजली की बेहतरीन चालक होती है, जिसके कारण यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और हरित तकनीक के मुख्य घटक बन चुकी है। चांदी का उपयोग सोलर पैनल में भी होता है, जहां यह सौर ऊर्जा को कुशलतापूर्वक विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, सर्किट बोर्ड, स्विच, इन सब में चांदी की परत लगाई जाती है, जिससे ये उपकरण अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनते हैं। चांदी की मांग बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स
की बैटरी और सेंसर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो इसे भविष्य की ऊर्जा तकनीकों में अहम बनाता है। इसके अतिरिक्त चांदी के नैनो पार्टिकल्स के जीवाणुरोधी गुण चिकित्सा उपकरणों और स्वच्छता उत्पादों में चांदी के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। चांदी के ये अद्भुत तकनीकी क्षमताएं इसे व्यापक स्तर पर अपरिहार्य धातु बनाती है, जिसकी मांग भविष्य में तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। ये कारण है चांदी के रेट ज़्यादा बढ़ने का। इसके अलावा देखते हैं कि चांदी का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य कैसा रहने वाला है। 2025 की फेस्टिव सीज़न में जब सोना ठहरा और चांदी दौड़ी तो विशेषज्ञ उस समय मान रहे थे कि आने वाले महीनों में चांदी 1.5 लाख तक जा सकती है। छोटे निवेशकों के लिए यह नया सुरक्षित आसमान समझा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ कीमती धातु ही नहीं बल्कि तकनीकी प्रगति का ईंधन बन चुकी है। चांदी का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य दोनों ही अत्यंत उत्साहजनक है। चांदी का वर्तमान परिदृश्य यह है कि 2025 में चांदी की कीमत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। जैसे कि अक्टूबर 2025 में, इसी अक्टूबर में भारत में चांदी का भाव 1,88,900 प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो पिछले महीने के तुलना में लगभग 25% बढ़ा है, सिर्फ एक महीने में। इस तेज़ी के पीछे औद्योगिक मांग, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बढ़ते उपयोग के कारण सप्लाई की कमी है। निवेशकों का भरोसा भी चांदी की चमक को बढ़ावा दे रहा है, जो इसे हेजिंग की पसंद बना रहा है। चांदी की कीमतों के बढ़ने का भविष्य में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में चांदी की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसका औद्योगिक उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी विकास जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, चिकित्सा उपकरण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में चांदी की मांग में इजाफा लगातार हो रहा है। इसके अलावा निवेशकों के लिए चांदी एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प बनी हुई है। खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं के वक्त आर्थिक सुधारों, वैश्विक व्यापार नीतियों और पर्यावरणीय जागरूकता के चलते चांदी की मांग अधिक बढ़ रही है। इस तरह से चांदी का वर्तमान बाजार बहुत मजबूत है और भविष्य में इसकी चमक और बढ़ने की पूरी संभावना है, जो इसे निवेशकों और उद्योगों दोनों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि भविष्य में चांदी 2 लाख को पार करके 3,50,000 तक जा सकती है, क्योंकि चांदी का उपयोग उद्योगों, उपकरणों, ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक चांदी की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए चांदी निवेश के लिए फ़ायदेमंद एसेट है। आज 17 अक्टूबर 2025 को चांदी 1,88,900 प्रति किलो के स्तर पर ट्रेड कर रही है। ये आज का रेट है, यानी पिछले महीने के करीब 25% की ऐतिहासिक छलांग। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी चांदी प्रति डॉलर, पहले बताया मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चांदी की जो कीमत है प्रति डॉलर 54.37 प्रति औंस का है, जो एक नया रिकॉर्ड है। निवेशकों की नज़र अब 2 लाख प्रति किलो के स्तर पर टिकी हुई है। तो हर युग में चांदी ने अपने रूप बदले हैं, लेकिन अपनी चमक नहीं खोई। कभी सिक्का तो कभी गहना तो कभी तकनीक। चांदी वो धातु है जो सिर्फ रोशनी नहीं, उम्मीद भी देती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाएंगे कि किसका चैनल था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, मुझे आपके लाइक से ऊर्जा मिलती है। अगर आप इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें।
और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेडिंग टाइम में लाइव आवश्यक डाटा मिलते रहेंगे। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर सीखो समझो ट्रेड करो के नाम से एकदम फ्री कोर्स चालू है, जिसके वीडियो हर हफ्ते शनिवार तक आ जाते हैं। उन्हें ज़रूर देखें। जो भी ना समझ में आए उसे आप कमेंट करें। आपकी हर प्रॉब्लम को जो ट्रेडिंग से संबंधित है उसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसे खरीदी और बिक्री की सलाह कतई न समझें। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।